किसी के लाइफ में घूमने का अलग अलग डेफिनेशन है। किसी को किसी के साथ घूमना पसंद है, किसी को अकेले घूमना पसंद है, बट हर किसी को घूमना पसंद है। तो मुझे अपना एक बकेट लिस्ट पूरा करना था, जहाँ पे मुझे कुछ लोगों को अपने साथ लेके जाना था एज अ ट्रैक लीडर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में, और उन चीज़ों से मुझे कुछ सीखना था। तो आई स्टार्टेड माई जर्नी अर्ली मॉर्निंग एट 5:30 AM। तो वहाँ से मैंने उन लोगों को बस स्टैंड से पिकअप किया, देन हमारा ट्रैकर आया, फिर हम लोग अपनी जर्नी के लिए निकल गए। तो नाग टिब्बा पहुँचने से पहले हमें पंटवारी विलेज पहुँचना पड़ता है। देहरादून से पहले मसूरी, मसूरी से कैंपटी फॉल, कैंपटी फॉल से पंटवारी विलेज। वहाँ पे हम लोग हॉल्ट करते हैं, फ्रेशन अप होते हैं, फिर अपने ट्रैक के लिए निकलते हैं। आगे और चीज़ शेयर करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि नाग टिब्बा बिल्कुल बिगनर्स ट्रैक नहीं है, बिकॉज 4 से 5 पहाड़ जहाँ क्रॉस करने पड़ते हैं वो बिगनर्स के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट बिगनर्स के 2 डेफिनेशन है। अगर कोई बिगनर वर्कआउट करता है तो उसके लिए थोड़ा इजी हो जाता है, और अगर कोई बिगनर वर्कआउट नहीं करता है तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम टू क्लाइंब। पूरा इतना ही है। और अगर इफ समबडी इज़ कमिंग टू दिस प्लेस तो अपने साथ एक्स्ट्रा बॉटल कैरी करना, बिकॉज इधर का जो पानी का स्टॉप है बहुत डिस्टेंस में है। और जब हम कभी ऐसी सिचुएशन में हो, खच्चर सामने से आ रहे हो, तो हमेशा माउंटेन की साइड ही होना चाहिए, क्योंकि जब कभी लात वात पड़ जाए तो हम उधर की साइड ही गिरे। जाएंगे ऊपर अभी, अगर जब ऊपर पहुंच जाओगे ना बहुत अच्छा लगेगा। और हर थोड़ी थोड़ी देर में अपने आप को हाइड्रेट करना बहुत ही ज़रूरी है। अपने साथ चॉकलेट्स, ड्राई फ्रूट्स या फ्रूट वगैरह भी कैरी करना। इम्पॉर्टेंटली ये है अपने साथ इलेक्ट्रोलाइट, ग्लूकोज भी कैरी करना। इलेक्ट्रोलाइट और ग्लूकोज में अब डिफरेंस क्या है? इलेक्ट्रोलाइट में होते हैं बहुत सारे मिनरल्स, और हम लोगों की बॉडी ऑलरेडी डिहाइड्रेट होना शुरू हो जाती है तो उसको मेंटेन करता है। ग्लूकोज में होता है हमारा कार्ब, बिकॉज हम लोगों की बॉडी ऑलरेडी शुगर लूज़ कर रही होती है, तो जब हम लोग ग्लूकोज लेते हैं तो उसको एकदम से वो स्पाइक कराती है। आंटी नमस्ते। तो इस एरिया में खच्चर वगैरह की फैसिलिटी भी दी गई है। अगर किसी को लगता है कि वो बेस कैंप तक नहीं पहुंच पाएंगे तो वो ले सकते हैं, तो जिसका प्राइस है 1000 रुपीज़। तो हम लोगों ने अपनी जर्नी कुछ 11 बजे शुरू की थी, और हम यहाँ पे 4:15 अराउंड पहुँच गए थे। लगभग 5 घंटा हमें लग गया था। तो हम जब यहाँ पहुँचे हमें पता चला कि यहाँ पे आज बॉन फायर होने वाली है, न्यू ईयर सेलिब्रेशन होने वाला है। तो इट वाज लाइक ओके, ये पार्टी। तो जो ये कैंप वगैरह की फ़ैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराते हैं, हर किसी का अपना अपना एरिया बंधा हुआ है। तो हम लोग चौहान अंकल के कैंप के साइड रह रहे थे, और जब हम लोगों को अपने टेंट वगैरह अलॉट हो जाते हैं तो हमेशा हम लोगों को अपने टेंट का जो ज़िप है उसको बंद करके रखना है, ताकि कोई कीड़ा वगैरह या कोई चीज़ अंदर ना चले जाए। और शूज़ वगैरह हमेशा टेंट के अंदर रखना है, बिकॉज ठंड इतनी होती है तो शूज़ बहुत कड़क हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद हम लोग डिनर के लिए चले गए, क्योंकि अगले ही सुबह कुछ को समिट के लिए जाना था और कुछ बेस कैंप में ही रुकने वाले थे। तो डिनर बहुत ही टेस्टी था। भैया बस हो गया, मेरा पेट फट जाएगा। नहीं नहीं, ये इतना काफ़ी है, बहुत का। तो दिस इज़ द नेक्स्ट डे। यहीं से हम लोगों ने सनराइज़ वगैरह देखा, एंड इट वाज ब्यूटीफुल। हेलो, गुड मॉर्निंग। इमरजेंसी कॉल है। माउंटेन में ज़रा वॉशरूम वगैरह थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। यहाँ पे तो ऑलरेडी सब कुछ बनी बनाई मिली हुई थी, तो अगर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में जाते हैं तो खुद खोदना पड़ता है। अगर खोदने के लिए कुछ नहीं है तो लकड़ी ही काम आती है। वो लोग उठ गए क्या? ये ट्रैक बिल्कुल बिगनर्स ट्रैक नहीं थी, तो हमें लगा कि हम पहुंच जाएंगे 2 घंटे में, बट 4-5 घंटे के बाद भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रही थी। बिगिनर तो नहीं था, पर इट वाज फन। और अपने तबीयत वगैरह का हिसाब देख कर आइए कि अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन है। मैं तो खुद खच्चर पे चढ़ के आई हूँ, तो मैं क्या ही रिव्यू दूँ, बट ओवरऑल व्यू के लिए अच्छा है। समिट हम जाने पाए, आए थे हम न्यू ईयर पे स्नो देखने, स्नो नहीं है तो, बट फन था पूरा ट्रैक।
एडवेंचरस था, बस यही था कि बिगिनर्स के लिए नहीं है, अदरवाइज जो एक्सपीरियंस है वो तो अच्छे से कम। मैं प्रेफर करूँगी ना अपना स्लीविंग बैग खुद लेकर आना यार। ये फ्री साइज के देते हैं, आप घुस के ना उसमें खो जाते हो। नाइस। तो केरोसिन ऑयल लाना, लकड़ी नहीं जलती। माधुरी, कोई नहीं, मुझे गाय बहुत पसंद है। ये लड़की नेचर से जुड़ी हुई है, ये बकरियों से बात करना जानती है, तुझे पता? हाँ, वो उधर वाली भी कर रही थी। ईटिंग ईटिंग। अंकल जी नमस्ते। हाँ जी। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द जर्नी। यहाँ पे होता है ख़त्म नाक टिब्बा। तो मैं ये बॉटल को ऐसे डिस्ट्रॉय इसलिए कर रही हूँ ताकि ये बाद में रीयूज़ ना हो और हमारा पोपट ना बने। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।